तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मार्वल प्लेस के एक और नए वीडियो में। और द फ्लैश का ऑफिशियल ट्रेलर 2 हमारे सामने आ चुका है। और जैसा कि मैं इस ट्रेलर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये ट्रेलर बहुत सारी चीजों को स्पॉइल कर देगा। आई मीन इस मूवी का जो मेजर प्लॉट पॉइंट है कहीं वो ना स्पॉइल हो जाए, इस बात का मुझे डर था। लेकिन इस ट्रेलर के आने के बाद से इस मूवी के लिए मेरे मन में हाइप बहुत ही ज्यादा बन चुकी है। आई थिंक तुम लोगों के मन में भी वही चीजें आ रही होंगी जो मेरे मन में आ रही है इस मूवी को लेकर कि आई मीन इस मूवी का विलन कौन है, इस मूवी में क्या होने वाला है, इतनी सारी चीजें इतने कम टाइम में ये एक ही मूवी में सेटअप करके कैसे दिखाएंगे, कौन कौन से कैमियो होंगे, क्या क्या होगा, वो सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। पर यार उन सारी चीजों को साइड रखते हैं और आज सीधे बात करते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन के ऊपर, जो कि इस वीडियो में आज मैं करने वाला हूँ। आई मीन फ्रेम बाय फ्रेम नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो मैंने पिछले वाले ट्रेलर ब्रेकडाउन में कर ही दिया था। तो इस वाले ट्रेलर में भी बहुत सारे शॉट जो है वो सिमिलर ही हैं, तो उनको स्किप करेंगे और सीधे बात करेंगे ईस्टर एग्स, रेफरेंसेस और जो हिडन डिटेल्स है उनके बारे में। तो बस यार अब साशा कैले के ऊपर अब बहुत ज्यादा क्रश नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ट्रेलर स्टार्ट होता है इस शॉट से जो कि हम लोगों ने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, जिसमें हम लोग ये बिल्डिंग देखते हैं और यहाँ पर ये दोनों बैरी एलन जा रहे होते हैं जो कि माइकल कीटन के बैटमैन का वेन मेनर है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है वो इसके जस्ट बाद वाले शॉट में है, जहां पर हम लोग ये एक हाथ को देखते हैं इस फोटो के ऊपर से आते हुए, जो कि मोस्ट प्रोबेबली माइकल कीटन के बैटमैन यानी कि ब्रूस वेन का हाथ है। और जैसा कि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि माइकल कीटन इस मूवी में ब्रूस वेन का नहीं बल्कि थॉमस वेन का रोल करने वाले हैं, तो ये ट्रेलर इस कंफ्यूजन को दूर कर देता है क्योंकि माइकल कीटन अपने पेरेंट्स की डेथ की बात कर रहे हैं, जिससे ये पता चल जाता है कि वो इस मूवी में थॉमस वेन का नहीं बल्कि एक ओल्ड ब्रूस वेन का रोल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट डिटेल इसी शॉट से जुड़ी हुई है, जिससे रिलेटेड हम लोग एक और शॉट देखते हैं आगे ट्रेलर में, जहां पर ब्रूस वेन अपने सीक्रेट सूट हाइडआउट को ओपन करता है और इसके अंदर बहुत सारे बैटमैन सूट्स होते हैं। और यहाँ पर इससे जुड़ी एक और डिटेल है कि ये जो सीक्रेट हाइडआउट है आई थिंक कि वो इस पिक्चर को पुश करने से ही खुलता है, जो कि ब्रूस वेन ने जानबूझकर लगाया होगा ताकि वो जब जब बैटमैन बनकर बाहर गौथम शहर में लोगों की रक्षा करने के लिए निकले तो उसे अपना पास्ट और अपने बैटमैन बनने का मकसद याद आता रहे। फिर चलो बात कर लेते हैं इसके अंदर पड़े हुए इन सारे सूट्स की। तो मैं एक एक करके इन सारे सूट्स के बारे में भी बता देता हूँ। तो सबसे पहला ये जो सूट लेफ्ट साइड में रखा हुआ है ये है आर्म्ड बैट सूट, जिसमें अगर ध्यान से देखें तो यहाँ साइड में एक गन भी लगी हुई है। अब बैटमैन तो गन्स यूज नहीं करता, लेकिन इस मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइनर क्रिस वेस्टन ने एक ट्वीट में आके बताया कि ये जो बैट सिंबल बना हुआ है यहाँ पर ये बैटमैन 66 का है, और ये जो कानों का डिजाइन है और ये जो होल्स्टर्स लगे हुए हैं जिसमें गन रखी हुई है, ये सारी की सारी चीजें रेफरेंस करती हैं बैटमैन की गोल्डन एज कॉमिक्स को। फिर इसके बाद ये जो नेक्स्ट बैट सूट रखा हुआ है ये है कॉमिक एक्यूरेट बैट सूट, जो कि हम लोग देख सकते हैं कि ब्लैक और ब्लू कलर में है, जिसका एक वर्जन इस मूवी में बेन एफ्लेक भी पहन रहे हैं। फिर इसके जस्ट बाद रखा हुआ है 1989 वाले बैटमैन मूवी का ओरिजिनल बैट सूट, जो कि माइकल कीटन ने उस मूवी में पहना था। आई मीन ये डिटेल मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा कि वहां पर जो बैट सिंबल बना हुआ है उस पे अभी भी स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। इसके बाद इसके साइड में ये जो बैट सूट रखा हुआ है ये है बैटमैन रिटर्न्स का बैट सूट, जो कि माइकल कीटन ने उस मूवी में पहना था, जो कि साफ पता चल रहा है क्योंकि ये बैट सूट बहुत ही ज्यादा सिमिलर है 1918 वाले बैटमैन सूट से, बस इसका काउल यहाँ पर पतला कर दिया गया है और ये जो एयर से ये थोड़े से लंबे हैं। फिर इसके नेक्स्ट बाद ये जो सूट रखा हुआ है ये बहुत ही अजीब सा दिखने वाला सूट मेरे ख्याल से अंडर वाटर सूट है, जो कि किसी भी कॉमिक्स में किसी भी मूवीज में यूज हुआ नहीं है, पर एक नाम के बैटमैन एक्शन फिगर्स आते थे और ऐसा ही सिमिलर सूट उस एक्शन फिगर में भी था, तो मे बी ये सूट वहां से इंस्पायर्ड होगा। फिर उसके बाद इस नेक्स्ट वाले सूट को अगर ध्यान से देखें तो ये पूरा का पूरा ब्लैक नहीं है। आई मीन इसके सर के ऊपर गॉगल्स लगे हुए हैं और ये व्हाइट कलर में है, तो मेरे ख्याल से ये सूट आर्कटिक आर्मर बैट सूट हो सकता है जिसको बैटमैन पहनता है ठंडी जगहों पर जाने के लिए, और ये भी एक टॉय से ही इंस्पायर्ड है। और फिर ये जो सबसे सामने जो बैट सूट रखा हुआ है ये वही बैट सूट है जो माइकल कीटन इस मूवी में पहनने वाले हैं। आई मीन ये 1918 वाले बैटमैन का थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन वाला बैट सूट है। यहाँ पर इसके बेल्ट वगैरह का कलर चेंज कर दिया गया है, थोड़ी से अपग्रेड्स किए हैं सूट के अंदर और ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट डिटेल की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद ये जो नेक्स्ट वाला शॉट है इसके अंदर जो बैटमैन का टेक दिखाया जा रहा है हमको ये एग्जैक्टली सेम है 1918 में आई बैटमैन मूवी में जो ब्रूस वेन का टेक था उससे। आई मीन यहाँ पर कंप्यूटर्स थोड़े से अपग्रेड कर दिए गए हैं, थोड़ा सा डिजाइन चेंज हुआ है, बट ये बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है उस वाले डिटेक्टिव टेक से। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट डिटेल है वो इसी शॉट के अंदर है। आई मीन इस कंप्यूटर में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक होलोग्राम बैटविंग का, बैट मोबाइल का और बैट सूट का, एक होलोग्राफिक सीसीटीवी फुटेज बैट केव का, कुछ ऑडियो वेव्स, एक होलोग्राम जो कि
सोनार जैसा लग रहा है और आखिर में इसको स्लो करने पर यहाँ पर एक मैप भी दिखाई देता है जो कि होता है गॉथम हार्बर का। फिर नेक्स्ट डिटेल निकल कर आती है इसके बाद वाले शॉट से, जहाँ पर बैटविंग हम लोगों को केव के अंदर उतरते हुए उल्टी तरफ से दिखाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर होता है जैसा कि रियल लाइफ में बैट्स लटकते हैं पेड़ के ऊपर। बट इसी शॉट में एक छोटी सी डिटेल और भी है, जो कि अगर इस ट्रेलर को बहुत ज्यादा स्लो कर देखा जाए तो जब ये बैटविंग उतर रही होती है उसके पहले यहाँ पर लाइट्स फ्लैश करती है और वहां पर एक दो फ्रेम के लिए इन लाइट्स की वजह से दो सिल्हूट इमेजेस बनकर आती हैं, जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहे हैं माइकल कीटन और बेन एफ्लेक वाले बैट कॉल्स से। और अभी तक तुम लोगों को ये डिटेल्स अच्छे लग रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे ही मजेदार ट्रेलर ब्रेकडाउन देखना चाहते हो तो मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट डिटेल निकल कर आती है, जब इस केव में बैटविंग लैंड कर रही होती है तो यहाँ बैकग्राउंड में पीछे हमें दोनों बैरी दिखाई दे रहे होते हैं उन्हीं सीढ़ियों पे जहाँ पर हम लोगों ने पिछले ट्रेलर में इन दोनों को देखा था। इस ट्रेलर में हम लोगों को बहुत सारे पिछली बैटमैन मूवीज के रेफरेंसेस देखने को मिले, पर क्रिस्टोफर नोलन की भी बैटमैन ट्रिलॉजी को यहाँ पर छोड़ा नहीं गया है। इस बैट केव में ये जो वाटरफॉल है ये पहले किसी भी मूवी में नहीं दिखाया गया था सिवाय क्रिस्टोफर नोलन के बैटमैन ट्रिलॉजी के अंदर, जो कि काफी कूल है। फिर एक बहुत तगड़ी डिटेल निकल कर आती है इसके नेक्स्ट शॉट में, जहाँ पर हम लोग एक बच्चे को बहुत सारे केओस के बीच में देखते हैं, जहाँ पर लोग पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पर एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है जो कि बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है इस फंको पॉप की तरह, जो कि कुछ टाइम पहले लीक हुआ था। ये बैरी एलन का ही कोई एक वेरिएंट होने वाला है। हो सकता है कि इन्हीं दोनों बैरी में से कोई एक बैरी ये सूट पहनकर यहाँ पर मौजूद हो। मतलब जिस तरीके से इस वाले सीन को छुपाया जा रहा है भाई क्या पता कुछ अलग ही दिखा दे। फिर इसके नेक्स्ट शॉट में हम लोग वो सेम शॉट देखते हैं जो कि हम लोगों ने पिछले ट्रेलर में भी देखा था, वही मार्था वेन इंस्टीट्यूट वाला, जहाँ पर ये जो मार्था वेन इंस्टीट्यूट है ये पूरा का पूरा गिर रहा है और फ्लैश यहाँ पर नीचे की तरफ खड़ा हुआ है। फिर इसके बाद आगे ट्रेलर में सुपरगर्ल फ्लैश से पूछती है कि क्या तुम इस सिंबल का मतलब जानते हो, जो कि डायरेक्ट रेफरेंस है मैन ऑफ स्टील मूवी का, क्योंकि यहाँ पर फ्लैश ये बोलता है कि इसका मतलब है होप। फिर नेक्स्ट शॉट में हम माइकल कीटन के बैटमैन को देखते हैं वही सेम आइकॉनिक लाइन बोलते हुए जो उन्होंने 1989 वाली बैटमैन मूवी में जोकर के सामने बोला था। You wanna get nuts? Let's get nuts. फिर हम लोग एक आइकॉनिक सीन देखते हैं जहां पर कारा ज़ोर एल और ये दोनों बैरी एलन एक साथ दौड़ते हैं, पर यहाँ पर ये जो फ्लैश का सूट है इसका सीजीआई थोड़ा सा ऑफ लग रहा है, बट इस फिल्म के मेकर्स ने ऑफिशियली ये बताया है कि इस मूवी का सीजीआई अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है और इसके ऊपर अभी काम चल रहा है। तो मे भी हो सकता है कि जब ये मूवी थिएटर में आए तो इससे बेटर सीजीआई हमें देखने को मिले। अब मार्वल की तरह सब लोग सीजीआई में थोड़ी ना हक सकते हैं, बट चलो इसी शॉट में एक और डिटेल निकल कर आ जाती है कि हम लोग दूसरे वाले बैरी एलन के सूट को देखें तो यहाँ साफ साफ पता चल जाता है कि ये बैट सूट है जिसके ऊपर बैरी एलन ने रेड और ब्लैक कलर से पेंट कर रखा है और यहाँ पर कुछ येलो कलर की स्ट्रिप्स भी बना रखी हैं। पर यहाँ और ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पर ये बंदे ने हेडफोन्स लगा रखे हैं, हो सकता है इसको म्यूजिक कुछ ज्यादा ही पसंद हो। फिर आगे हम लोग दोनों बैरी एलन को माइकल कीटन के बैटविंग में कहीं जाते हुए देखते हैं, जो कि मेरे हिसाब से वही जगह होगी जहाँ पर सुपर गर्ल कैद करके रखी गई होगी। फिर आगे ट्रेलर में हम लोग देखते हैं माइकल कीटन के बैटमैन को जो कि बुलेट से बचा रहा होता है बैरी एलन को, और यहाँ पर पीछे दूसरा बैरी कारा ज़ोर एल को लेकर खड़ा हुआ है। कारा के पास यहाँ पर पावर्स नहीं होगी ऑब्वियसली, क्योंकि फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि सुपरमैन कांसास की जगह पर मेट्रोपोलिस में गिर जाता है और गवर्नमेंट उसे लेकर चली जाती है, जहाँ पर उसे बचपन से सनलाइट नहीं मिली होती है, इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। पर जैसे ही उसको सनलाइट मिलती है वो सबके कान फाड़ देता है, कान फाड़ देता है। फिर इसके आगे भी हम लोग फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी का ही एक और सीन रिक्रिएट होते हुए देखते हैं, जिसमें बैरी एलन बैटमैन से हेल्प लेता है, जिसमें वो अपने आप को लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक कराता है, और ऐसा ही कुछ इस सीन में भी हो रहा है। फिर ट्रेलर में हम लोगों ने ये भी देखा कि कारा ज़ोर एल यानी कि सुपर गर्ल बैरी एलन को स्टॉर्म के बीच में हवा में ले जा रही होती है, जहाँ पर मेरे हिसाब से उसकी पूरी बॉडी जल चुकी है और उसे एक बार और लाइटनिंग बोल्ट से स्ट्रक कराना होगा, क्योंकि ऐसा सिमिलर फ्लैश पॉइंट पैराडॉक्स मूवी में भी हुआ था, जिसमें बैरी एलन पहले अटेम्प्ट में जल चुका था और उसके बाद दूसरे अटेम्प्ट में उसे अपनी पावर्स वापस मिली थी। फिर इसी जले हुए पे नमक छिड़कने आ जाता है अगले सीन में नामिक, जो कि हमें इसके पहले दिखा था मैन ऑफ स्टील मूवी में, सेम वही चीज करते हुए जो कि वो यहाँ पर कर रहा है। मैन ऑफ स्टील के उस एक्शन सीन में ये बंदा एक फाइटर जेट के ऊपर कूद जाता है और उसके कांच फोड़ के उसके पायलट को मार देता है, और ऐसा ही सेम स्टंट वो यहाँ पर भी करता हुआ दिख रहा है, पर यहाँ पर उसके सामने है बैटमैन। तो बैटमैन सीधा अपनी बैटविंग को घुमाता है और अपनी सीट को इजेक्ट कर
कर देता है। जानते हो क्यों? बिकॉज ही इज बैटमैन। फिर इन सब के बाद यहाँ पर एक ऐसा सीन आता है जिसने मुझे बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर दिया कि जो अपने मेन यूनिवर्स वाला बैरी एलन है उसने नॉर्मल कपड़े यहाँ पर पहन रखे हैं और इस यूनिवर्स का ये जो छोटा वाला बैरी एलन है उसने फ्लैश का सूट पहन रखा है। बट मेरे ख्याल से मे बी एक डिसेप्शन है हम ऑडियंस के लिए, क्योंकि इसमें सीजीआई के चेंजेस तो हो ही रहे हैं। बाद में मूवी आते आते तक ये शॉट भी थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बट इसी शॉट में एक और छोटी सी डिटेल है जो कि मुझे बहुत सही लगी। आई मीन इस वाले बैरी एलन के कपड़ों पर अगर ध्यान दे तो यहाँ पर इसने मफलर भी येलो कलर का ही पहन रखा है। सही है यार, डिटेलिंग पे काम हुई है। फिर ट्रेलर एंड होता है वही आइकॉनिक मून वाले शॉट से जो हम लोगों ने पहले 1989 वाली बैटमैन मूवी में देखा था, जहां पर मून के सामने बैटविंग आते ही एक बैट सिंबल क्रिएट कर देता है। तो भाई इस ट्रेलर से ये तो क्लियर हो ही गया कि इस मूवी में भर भर के पुरानी मूवीज से रेफरेंसेस लिए गए हैं। हमें नॉस्टैल्जिया होने वाला है भाई पूरी तरीके से। और लिटरली इस मूवी के जिस तरीके से न्यूज और रूमर्स निकल कर आ रहे हैं उससे ये तो साबित हो जाता है कि भाई ये इस साल की सबसे बड़ी सुपर हीरो मूवी हो जाएगी। और मैं सिर्फ इतना होप कर सकता हूँ कि भाई डीसी वालों इस मूवी को अपनी गंदी मार्केटिंग से खराब मत कर देना। इस मूवी के कैमियोज और जो बाकी चीजें छुपा के तुमने अभी तक रखी हुई है उसको प्लीज छुपा कर ही रखना। तो अभी तक के लिए तो भाई सही चल रहा है सब कुछ और ऐसे ही बने रहे तो बढ़िया है। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस मूवी को लेकर वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और अगर तुम्हारे पास इस मूवी से जुड़ी कोई और डिटेल भी है तो वो अपने पास ही रखना भाई, मूवी स्पॉइल मत करना, ठीक है? तो यार अब मैं भी चलता हूँ, मुझे नट्स लेने जाना है। अबे साले मूंगफली बोल रहा हूँ, गंदी सोच।